हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। सो जैसा कि हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, तो टाइम एंड वर्क का ही टॉपिक हम लोग आगे बढ़ाते हुए आ चुके हैं अब टाइप 5 पर। तो टाइप 5 पर आज मैं लेकर के आया हूँ वर्कर्स का आना जाना। कई सारे आपने क्वेश्चंस देखे होंगे टाइम एंड वर्क में, जो वर्कर्स से रिलेटेड, वर्कर्स या तो आ रहा है या फिर वर्कर्स जा रहा है, या तो स्टार्टिंग से आ रहा है या फिर एंड से आ रहा है, या स्टार्टिंग से जा रहा है या फिर एंड से जा रहा है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस का हम लोगों को सामना करना पड़ता है, जो कि प्रीलिम्स लेवल पर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मेंस लेवल पर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, बिना देर किए हुए हम लोग अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक पर क्या क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेमिंग हो रही है एक बार हम लोग आइडिया ले लेते हैं, ताकि ये क्वेश्चंस हम लोगों के दिमाग पर बिल्कुल पूरी तरह से सेट हो जाए। तो देखिए, पहला इसका आ रहा है टाइप 2 कैटेगरी में। मैंने इन क्वेश्चंस को बना दिया है, पूरा ये टॉपिक को बिल्कुल समराइज करते हुए आप लोगों के लिए, ताकि चीज़ों को समझने में बड़ी आसानी रहे। इसलिए देखिए, 2 कैटेगरी इसकी मैंने कर दी है। या तो क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा फ्रॉम स्टार्टिंग, या फिर क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा फ्रॉम एंडिंग। अब अगर स्टार्टिंग से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाए तो देखिए, 2 तरह से इस पर भी ये क्रिएट किया जा सकता है। कैसे? पहला इसका ये कि मैं क्वेश्चन को, ये आपके सामने डायग्राम ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं ताकि आपको चीज़ों को समझना बड़ा ही आसान हो जाए। तो इसके लिए मैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल देता हूँ, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अगर आप में से कोई बच्चे नोट कर रहे हैं इसे, तो आप नोट कर सकते हैं, या अभी इस पर डिस्क्रिप्शन पर एक फाइल अटैच कर दी जाएगी, तो आप उसे डाउनलोड करके वहाँ से भी आपके पास क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और यहाँ से आपके पास सोल्यूशन भी हो जाएगी। पूरी तरह से मैं आप लोगों के साथ में हूँ दोस्तों। देखिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इस पर। क्वेश्चन की फ्रेमिंग यहाँ पर ये चल रही है, ए स्टार्ट द वर्क अलोन। ए अकेले काम को शुरू करता है, बट आफ्टर 3 days बी ऑल्सो ज्वाइन्स हिम। लेकिन 3 दिनों बाद बी भी शामिल हो जाता है। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल बी फिनिश्ड। तो ज्ञात कीजिए कुल काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। सेकेंड इसका क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर अभी आप अगर थोड़ा सा चीज़ों को समझते हुए भी पढ़ें तो आई थिंक ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। और इसी पर जो मेंस लेवल के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो भी फ्रेम किया जाएगा, जिस पर इनके जो मेंस लेवल के क्वेश्चंस बन करके आए वो भी हम लोग सीखेंगे कितने आसान तरीके से हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और अभी मैं इसका सबसे पहला तरीका आपको बताऊंगा, जो इसका बेसिक कंसेप्ट है, ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। और इसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्टकट, जिस पर आपको पेन से केवल इतनी बात कैलकुलेट करनी है, वो हम लोग देखेंगे बाद में दोस्तों। तो अभी हम लोग क्वेश्चन पर चल रहे थे, तो इसे मैं आगे क्वेश्चन को बोलता हूँ। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जा रहा है। ए एंड बी both start the work together, but after 3 days B left the work. A और B एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिनों बाद B काम छोड़ देता है। Then find in how many days the total work will be finished. तो ज्ञात कीजिए काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन इस पर फ्रेम किए गए। इसी तरह से 2 क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किए जा रहे हैं फ्रॉम एंडिंग। फ्रॉम एंडिंग में कंडीशन ये लगी होंगी कि यहाँ पर लास्ट से आपको डेटा दिया जाएगा। कैसे? कि ए स्टार्ट द वर्क अलोन। ए अकेले काम को शुरू करता है, बट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क बी ऑल्सो ज्वाइन्स हिम। लेकिन काम समाप्ति के 3 दिन पहले बी भी शामिल हो जाता है। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल बी फिनिश्ड। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं। ए एंड बी बोथ स्टार्ट द वर्क टुगेदर। ए और बी साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, बट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क बी लेफ्ट द जॉब। लेकिन काम समाप्ति के 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल बी फिनिश्ड। तो ज्ञात कीजिए कुल काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, इसको हम लोग पहले जल्दी से हम लोग इनके बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं और उसके बाद आते हैं हम लोग अपने शॉर्टकट को लेकर के। तो देखिए, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये बोला गया था, इन चारों ही क्वेश्चन के लिए कॉमन डेटा मैंने तैयार कर दिया है।
ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, वाइल बी कैन डू इट इन 20 डेज, जबकि बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो दोस्तों आप लोगों ने मेरी पहली और दूसरी वीडियो ऑलरेडी देख रखी होगी, ये मैं आशा करता हूँ, और अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे देख जरूर लें, ताकि ये सारे जो शॉर्टकट्स आ रहे हैं ये आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आता है। देखिए मेरा जो क्लासरूम में पढ़ाने का तरीका होता है कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का बेसिक नॉलेज जानते हैं और उसके बाद हम लोग अप्लाई करते हैं शॉर्टकट, ताकि एक सीक्वेंशियल मैनर पर आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती रहें। तो जो ऑफलाइन में पढ़ाने का तरीका है सेम ऑनलाइन में पढ़ाने का तरीका है। तो आप जो बच्चे अभी, जैसे बहुत से बच्चे हमसे पुराने 2009, 2010, 2011, 12, 13 से पढ़ रहे थे, उसके बाद अभी वो तो सभी ज्वाइन हो चुके हैं, लेकिन जो बच्चे अभी 2015 या 2016 से बच्चे हैं, अगर उनमें से बच्चे अभी भी तैयारी पर लगे हुए हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका हो गया ये कि रिवीजन के तौर पर आप चीज़ों को फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। तो देखिए ए किसी काम को करता है 15 दिनों में और बी उसी काम को करता है 20 दिनों में। तो सबसे पहला काम कि आप डेज का लेंगे एलसीएम। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। एलसीएम क्या बताएगा? टोटल वर्क। टोटल वर्क में डेज से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है? एफिशिएंसी। 15, 4, 20, 3। तो ये सारी बातें हम लोग ने लास्ट वीडियोस में सीख रखी हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े थे वो एक बार वीडियोस को प्ले कर लें। देखिए इन क्वेश्चन को अब कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ए 3 दिनों तक काम करता है। ए एक दिन में कितने काम करेगा? 4। तो 3 दिन में कितने काम करेगा? 12। टोटल काम कितने होने थे? 60 काम होने हैं टोटल, जिसमें 12 काम हो चुके। तो काम बचे कितने? 60 में से 12 घटा लिया तो काम बचे कितने? 48। ये 48 काम कौन करेगा? ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों एक दिन में कितने काम करते हैं? 7। तो 48 काम कितने दिनों में करेंगे? 48/7। तो डेज कितने आ गए यहाँ से? 7, 6, 42, 6, 48, 6 से ही 6/7 दिन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में होगा, तो रिमेनिंग वर्क दोस्तों कितने दिनों में होगा? 6 से ही 6/7 दिन। बट अगर क्वेश्चन ये फ्रेम किया गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज, तो टोटल नंबर ऑफ डेज के लिए देखिए 3 दिन ऑलरेडी काम हो चुका है, 6 से ही 6/7 दिन यहां पर लगे हैं। तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे? 6 और 3 9 से ही 6/7 दिन। दिस विल बी द फाइनल आंसर। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। टोटल वर्क कितना करना है? 60। अब देखिए क्वेश्चन इस बार बोला गया ए और बी काम की शुरुआत करते हैं और कितने दिनों तक काम करते हैं? 3 दिनों तक। तो ए और बी एक दिन में कितने काम करेंगे? 7। 3 दिन में कितने करेंगे? 7, 3, 21 काम। अब 60 में से 21 काम हो चुके हैं तो बचे कितने? 39। ये 39 काम कौन करेगा? ए अकेले। चूंकि बी जा चुका है, इसका मतलब ए अकेले काम करेगा। तो ए एक दिन में कितने काम करता है? 4। तो 39 काम कितने दिनों में करेगा? 39/4। तो ये हो गया 4, 9, 36, 3, 39, 9 से ही 3/4। बट अगर पूछा जाए आपसे बताइए टोटल डेज कितने होंगे, तो 3 दिन थे यहाँ पर, 9 से ही 3/4 यहाँ पर, तो दोनों को जोड़ दिया, 9, 3, 12 से ही 3/4। ये आ गए टोटल डेज। क्या ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब हम चलते हैं सेकेंड वैरायटी पर, जहां पर क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा अंत से लास्ट से। या तो कोई कैंडिडेट आ रहा होगा या फिर लास्ट से कोई कैंडिडेट जा रहा होगा। तो देखिए समझते हैं इसे। क्वेश्चन में ये बोला गया कि ए अकेले काम को शुरू करता है, लेकिन 3 दिनों पहले, काम समाप्ति के 3 दिनों पहले बी भी शामिल हो जाता है। तो बताइए टोटल वर्क कितने दिनों में होगा? तो टोटल काम करने कितने थे दोस्तों? 60। अब देखिए एक बात को समझिए, काम 3 दिनों पहले समाप्त हो गया, तो काम 3 दिनों पहले कोई आ गया था। कौन आया था? बी। ये बात आपसे बोली जा रही है, काम समाप्ति के 3 दिन पहले बी शामिल हुआ। अब बी अगर शामिल हुआ तो अंतिम 3 दिन काम कौन करेगा? ए और बी दोनों। ए और बी दोनों एक दिन में कितने काम करते हैं? 7। तो 3 दिन में कितने काम करेंगे? 21। 60 में से अगर 21 काम यहां पर हुए तो बोलो यहां पर कितने हुए होंगे? 39 काम। कौन करेगा? ए एक दिन में कितने करता है? 4। एक दिन में 4 काम, तो 39 काम कितने दिनों में? 39/4। तो इसे अगर आप देखें तो ये कितना बन गया? 4, 2, 36, 3, 39।
9 से ही 3/4 यहाँ लगे, 3 दिन यहाँ लगे, तो टोटल डेज दोस्तों कितने हो जाएंगे, 9 3 12 से ही 3/4। तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। अंतिम क्वेश्चन पर आते हैं। इसका कंसेप्ट, क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में बोला गया ए और बी एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्ति के 3 दिन पहले कौन छोड़ जाता है, बी। तो अंतिम 3 दिन अकेले कौन काम करेगा, ए। टोटल काम कितने होने थे, 60। अंतिम 3 दिन ए अकेले काम करता है। ए एक दिन में कितने काम कर रहा है, 4। तो 3 दिन में कितने काम करेगा, 12। 60 में से 12 काम हो गए, बचे कितने, 48। कौन करेगा, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों एक दिन में कितने करते हैं, 7 काम। तो 48 काम कितने दिनों में करेंगे, 48/7। 7 6 42, 6 48। तो 6 से ही 6/7 दिन, 6 से ही 6/7 दिन। तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे, 6 + 3 9 से ही 6/7 दिन। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि आपने कंसेप्ट को जान लिया। अब आते हैं हम लोग शॉर्टकट पर। जो हम लोगों का मेन कंसेप्ट है, इन क्वेश्चन को कैसे हम लोग आसान तरीके से सॉल्व करें, और इस पर बेस्ड जो मेंस में क्वेश्चन आए थे वो मैं नेक्स्ट वीडियो अभी लॉन्च करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इनका प्रैक्टिस सेशन रखा जाएगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो पर इनका जो मेंस पर क्वेश्चन आए थे उन्हें आप चेक कर सकते हैं। चलिए इस पर आते हैं हम लोग। अब शॉर्टकट पर आते हैं। देखिए यहाँ पर कंडीशन ये, सबसे पहले तो आप टाइप को समझिए, टाइप को आप अपने दिमाग पर बसाइए कि क्या बात बोली जा रही, कहाँ से ये क्वेश्चन अलग किए जाते हैं, कैसे ये क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करना या नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्रैक्टिस करें अपना बुक से, या जो भी आपको शीट्स अभी PDF आपको जो प्रोवाइड की जा रही है उससे आप प्रैक्टिस करें, तो चीज़ों को बड़ा आसान तरीके से आप समझ पाएँ। तो देखिए 2 वैरायटी मैंने बताई, या तो क्वेश्चन स्टार्टिंग से होगा या फिर क्वेश्चन एंडिंग लास्ट से होगा। क्वेश्चन अब स्टार्टिंग से होगा तो 2 बातें बोली जा सकती हैं। स्टार्टिंग के केस में पहला ये, या तो कोई कैंडिडेट कुछ दिनों बाद आता है। देखिए हेडिंग याद रखिए, वर्कर्स का आना या जाना। या तो कोई कैंडिडेट आता है, या फिर स्टार्टिंग से ही कुछ दिनों बाद कोई कैंडिडेट जाता है। यही हेडिंग है दोस्तों, वर्कर्स का आना या जाना। या तो स्टार्टिंग से कोई कैंडिडेट आता है या फिर कोई कैंडिडेट जाता है। और यहाँ पर फ्रॉम एंडिंग, या तो लास्ट से कुछ दिनों पहले कोई कैंडिडेट आता है या लास्ट के कुछ दिनों पहले कोई कैंडिडेट जाता है। तो ये आने जाने पर जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम पर, इन क्वेश्चन को दोस्तों बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है। अगर स्टार्टिंग का क्वेश्चन फ्रेम किया गया तो दोस्तों एक बात आप याद रखिए, क्या, जो आ रहा है उसे आने देंगे और जो जा रहा है उसे जाने देंगे। जो आ रहा है उसे आने देंगे और जो जा रहा है उसे जाने देंगे। इसी बात को यहां पर अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे, बताइए 3 दिनों बाद कौन सा कैंडिडेट आया था, बी। तो बी आ रहा है ना, आ रहा है तो आने दो। टोटल काम कितने होने थे, 60। अब 60 काम में जो टोटल काम होने थे 60, इन 60 काम में कौन सा कैंडिडेट आया था, तो यहां पर आप देख रहे हैं कौन सा कैंडिडेट आया है, बी। बी आ रहा है तो बी को आने दो। बी से 3 दिन का काम करवा लो। 3 दिन बाद आया है, बी से 3 दिन का काम करवा लो। बी एक दिन में कितने काम करता है, 3। तो 3 दिन में कितने काम करेगा, 9। टोटल काम हो गए 69। और जब बी से आपने काम करवा लिया तो अब शुरू से लेकर आखिरी तक काम कौन कौन कर रहा होगा, ए और बी दोनों। तो वर्क अपॉन ए और बी बोथ की एफिशिएंसी, तो ये बन जाएगा दोस्तों 7 6 42। ये टोटल कितना हो जाएगा, 7 9 63 6। तो आंसर विल बी 9 से ही 6/7। क्लियर हो गई बात। ये आपको फिगर बनाने की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है फिगर्स बनाने की, ना ही प्री के क्वेश्चन पर ना ही मेंस के क्वेश्चन पर। आप बिल्कुल सिर्फ एक लाइन याद रखेंगे, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कोई आ रहा है तो आने दो और कोई जा रहा है तो जाने दो। तो यहाँ पर आते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखिए शुरू से स्टार्टिंग से 3 दिन बाद कोई जा रहा था। कौन जा रहा है, बी जा रहा है। जा रहा है तो जाने दो। तो टोटल काम कितने हुए, 60। और बी कैंडिडेट जा रहा है, कितने दिनों बाद गया, 3 दिनों बाद। बी एक दिन में कितने काम करता है, 3। तो 3 दिन में कितने काम करेगा, 9। और जा रहा है तो जाने दो, बी को जाने दो। कितने काम बचे, 51। कौन करेगा, जब बी चला गया तो करेगा कौन, ए। तो ए एक दिन में कितने करता है, 4।
51 काम कितने दिनों में करेगा? 51/4। तो कितना हो जाएगा ये? 12 4 48, 3 51, 12 से ही 3/4 आ गया आंसर। क्या ये बात क्लियर हो गई? अगर नहीं क्लियर हुई हो तो एक बार आप वीडियो को प्ले कर लीजिए, फिर से आप समझ जाएंगे इस बात को, इस लाइन को। अगर स्टार्टिंग से अगर क्वेश्चन फ्रेम किया गया तो जो आ रहा है उसे आने दो और जो जा रहा है उसे जाने दो। चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं, फ्रॉम एंडिंग। तो देखिए ये स्टार्टिंग का जस्ट ऑपोजिट केस हो गया। स्टार्टिंग का जस्ट ऑपोजिट केस है एंडिंग। तो अगर जस्ट ऑपोजिट है तो दोस्तों हमारे स्टेटमेंट में भी उल्टा कर दो, जस्ट ऑपोजिट कर दो। क्या? अभी मैंने इसके लिए स्टेटमेंट बोला, आ रहा है तो आने दो और जा रहा है तो जाने दो। तो इसका उल्टा क्या होगा? जो आ रहा है उसे आने ना दो और जो जा रहा है उसे जाने ना दो। तो देखिए दोस्तों, इस पर कोई आ रहा है, फ्रॉम एंडिंग कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? बी। तो बी आ रहा है तो क्या बनेगा? बी आ रहा है तो आने ना दो। इसका मतलब बी के काम हटाओ, बी को यहां से निकालो, बी के काम हटा दो। तो टोटल काम कितने होने थे? 60। अब बी अगर 3 दिन पहले, एंड से 3 दिन पहले अगर आया है तो बी को आने ना दो। बी का एक दिन का काम है 3 दिन के काम होंगे 9, बी को हटा दो। बी को हटा दिया तो काम बचे कितने? 51। और जब आपने बी को हटा दिया तो अब काम कौन करेगा? ए करेगा। और ए एक दिन में कितने करता है दोस्तों? 4 काम। तो 51 काम कितने दिनों में करेगा? 51/4, 12 4 48, 3 51। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। इस पर आते हैं अंतिम क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है, अंत से कोई कैंडिडेट जा रहा है। तो दोस्तों क्या बनेगा? जो जा रहा है उसे जाने नहीं देंगे। तो यहां पर टोटल काम कितना हो गया? 60। 3 दिनों पहले कौन गया है? बी। बी एक दिन में कितना करता है? 3। तो 3 दिन में कितने करेगा? 9। और जब बी जा रहा है तो उसे जाने ना दो, मतलब बी से काम करवाओ भाई, काम करना पड़ेगा। तो टोटल काम कितना हो गया? 69। और जब आपने बी से काम करवा लिया तो अब काम कौन कौन करा होगा शुरू से आखिरी तक? ए और बी दोनों। और ए और बी दोनों एक दिन में कितने काम करते हैं? 7 काम। तो एक दिन में करते हैं 7 काम। 69 वर्क कितने दिनों में करेंगे? 69/7। इसका मतलब आंसर क्या बन जाएगा? 7 9 63, 9 से ही 6/7। क्या ये बात क्लियर हो गई? एक बार फिर से आप समझ लीजिए। यहाँ पर इन जो ग्राफ्स आपको बताए गए थे, इन ग्राफ से आपको बेसिक कंसेप्ट इसका समझाया गया था कि इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार के कोई ग्राफ की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल आसान तरीके से इन बातों को सोच सकते हैं। या तो स्टार्टिंग से होगा या एंडिंग से होगा। स्टार्टिंग से होगा तो या तो आ रहा होगा या जा रहा होगा, और एंड से होगा तो या तो आ रहा होगा या जा रहा होगा। अब अगर स्टार्टिंग का क्वेश्चन है तो जो आ रहा है उसे आने दो और जो जा रहा है उसे जाने दो। बट अगर एंड से क्वेश्चन आया, अगर हमारे स्टेटमेंट का ऑपोजिट हुआ तो हम अपने स्टेटमेंट को भी अपोजिट कर देंगे। कोई आ रहा है तो आने नहीं देंगे और जा रहा है तो दोस्त जाने नहीं देंगे। थैंक यू सो मच। ये आपका जो आज का काम था ये तो हो गया। मैं आपसे बोला था कि भाई टाइम एंड वर्क पूरी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, और मैं पूरा प्रॉमिस करता हूँ वो मैं पढ़ाऊँगा। क्योंकि अभी ऑफलाइन भी क्लासेस चल रही हैं मेरी साथ ही साथ, तो ऑफलाइन की वजह से टाइम थोड़ा सा कम मिल पा रहा है दोस्तों। इस वजह से आज जैसे मैंने यूट्यूब पर चेक किया, कुछ बच्चे ने बोला, जैसे एक लास्ट वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ था परसेंटेज का, एक छोटा सा ट्रिक था, वो परसेंटेज का अपलोड किया तो बच्चे बोले सर आपने भी लग रहा है आधा आधा वीडियो बनाना चालू कर दिया और आप लग रहा है पूरा नहीं पढ़ाएंगे। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, वो टाइम कम होने की वजह से वो जो भी चीज़ें और इम्पोर्टेंट लग रही हैं कि 2 मिनट 4 मिनट में जो डिस्कस करने वाली हैं वो भी आपको दी जा रही हैं, ताकि जल्दी से जल्दी आपके पास कंटेंट पहुँच जाए। पूरा प्रॉमिस है मेरा, एक एक टॉपिक को एक एक टाइप के साथ में आपको पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अच्छा होना भी चाहिए, अच्छे होने के साथ साथ आपको लास्ट वीडियो पर ये बताया गया था, वर्कर्स के क्वेश्चंस आपको करवाए गए थे। वर्कर्स के क्वेश्चन पर आपसे
जो डिस्कशन चल रहा था वर्कर्स के आने जाने पर, वो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपको करवाए गए थे, जो कि प्री पर भी क्वेश्चंस बने थे और उनमें से एक क्वेश्चन मेंस पर भी आया था। उसके साथ ही साथ आपको ये कंसेप्ट बताया गया था कैसे ये जो मेंस के क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी पर एक वीडियो अभी ये बनाया गया है, वर्कर्स का आना जाना सीजीएल मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से, जिस पर आपको जितने भी क्वेश्चंस प्री और मेंस क्वेश्चन पूछे गए वो सभी मिक्स कर दिए गए। तो जो बच्चे अभी लास्ट वीडियो नहीं देख पाए हैं वो इस सेशन को अटेंड करने के पहले लास्ट वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस पर मैंने पूरी तरह से डिस्कशन किया हुआ है कि कब आने की कंडीशन लगेगी, कब जाने की कंडीशन लगेगी। 10 से 15 मिनट का वीडियो है, एक बार आप लोग प्ले करके उसे देखिएगा ताकि वो चीज़ें जो हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अब इस पर जो क्वेश्चंस हैं, बेसिक कंसेप्ट है, वो आज हम लोग नहीं डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको बहुत बढ़िया से समझाया जा चुका है। यहाँ पर जो मेंस के जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन का कलेक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं। ये एक पीडीएफ फाइल है जो कि सब्सक्रिप्शन पर आपके डिस्क्रिप्शन पर आपको दी जा चुकी है। तो इस फाइल से आप क्वेश्चन चाहे तो नोट कर लें, या यहाँ पर वीडियो में भी अभी क्वेश्चंस आते रहेंगे, मैं क्वेश्चन बोलता भी रहूँगा, साथ ही साथ यहाँ पर क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो आप सुनते भी जाइए दोस्तों और आप देखते भी जाइए। तो हम लोग प्रैक्टिस पर आते हैं भाई। देखिए यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है, इस डेटा को कॉमन एकदम मैंने बना दिया है। 6 से 7 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ए किसी काम को करता है 10 दिनों में, बी उसी काम को करता है 12 दिनों में और सी उसी काम को करता है दोस्तों 15 दिनों में। तो इन्हीं डेटा पर डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे। तो हम लोगों की जो ये सीरीज चल रही है टाइम एंड वर्क की, तो टाइम एंड वर्क अभी तक जो बच्चे नहीं देखे हैं पार्ट 1 पार्ट 2, वो सभी बच्चे पहले देख लें, ताकि जो क्लासरूम पर एक टीचर का जो पढ़ाने का तरीका होता है क्लासरूम पर, कि पहले टाइप 1 फिर टाइप 2 फिर टाइप 3, बेसिक लेवल से लेकर के पूरा आपको अप टू मेंस लेवल तक का, वही जो तरीका मैं फॉलो करता हूँ क्लासरूम पर, बिल्कुल सेम तरीका होगा यहाँ पर। तो जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं टाइम एंड वर्क के, वो आप लोग अपना नोट्स भी बना सकते हैं, या वीडियोज़ ये रहेंगे जब भी आपको ज़रूरत पड़े, चलते फिरते, बस में, टेम्पो में, जहाँ पर भी आप जा रहे हो आप प्ले कर सकते हो, आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं बेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये डेटा सभी के लिए सेम है, तो सबसे पहला काम होता है हम लोगों का कि टोटल वर्क फाइंड आउट कर लें। तो ए, बी और सी के लिए नंबर ऑफ डेज दिए गए थे 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, ये आपको डेज दिए हुए थे। 10, 12 और 15 दिनों का एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम होगा 60 और एलसीएम क्या बताएगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क में अगर डेज से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी। 10 से डिवाइड किया 6, 12 से 5 और 15 से 4, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई 6, 5, 4। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये है ए, बी एंड सी, ये आपको फाइल वहाँ पर मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या यहाँ पर भी क्वेश्चंस जो अभी आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन मैं बोलूँगा वो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा होगा, उससे भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ए, बी एंड सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ए, बी और सी साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, बट बी प्लस सी लेफ्ट द वर्क 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, लेकिन बी प्लस सी 4 दिनों पहले, बी प्लस सी काम समाप्ति के 4 दिनों पहले काम छोड़ देता है। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल बी फिनिश्ड, तो ज्ञात कीजिए कुल काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो तीनों ही काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन बी प्लस सी 4 दिन पहले काम को छोड़ देता है। तो अगर 4 दिन पहले काम को छोड़ता है तो देखिए कंडीशन ये लगाई गई थी कि 2 वैरायटी पर क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, या तो स्टार्टिंग से या तो एंडिंग से। अगर स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, कोई आ रहा है, तो हम लोगों ने शॉर्टकट तैयार किया था कि कोई आ रहा है तो आने दो और जा रहा है तो जाने दो, सेम। अगर एंड से क्वेश्चन फ्रेम किया जाए तो कोई आ रहा है तो आने ना दो और जा रहा है तो जाने ना दो। तो देखिए यही लाइन हम लोग यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आज लेकर के आए हूँ मैं, इन क्वेश्चंस पर हम लोग अप्लाई करते जाएंगे, ताकि हम लोगों की एक बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं लास्ट वीडियो, बच्चे आप लोग सभी लोग लास्ट वीडियो ज़रूर प्ले करिएगा, ताकि ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस में बहुत मज़ेदार लगें। अच्छा, तो यहाँ पर बात हो रही थी कि ए, बी, सी तीनों काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन 4 दिनों पहले बी प्लस सी काम को छोड़ देता है।
अब 4 दिनों पहले अगर B+C काम को छोड़ रहा है तो चूंकि एंड से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया तो आपको शॉर्टकट ये बताया गया जो जा रहा है उसे जाने ना दे। कौन जा रहा था? B+C। कब जा रहे थे? 4 दिन पहले। तो इसका मतलब B+C से हम 4 दिन का काम करवाएंगे। B+C एक दिन में कितने काम करते हैं? 9। तो 4 दिन में कितने काम करेंगे? 36। तो टोटल वर्क हो गया 96। अब एक बात बताओ मुझे, जब आपने B+C को जाने ही नहीं दिया तो पूरा काम किसने किसने किया होगा? A, B और C तीनों ने। तो A, B और C तीनों एक दिन में कितने काम करते हैं? 6, 5, 11, 4, 15। तो टोटल वर्क कितने दिनों में करेंगे? 96/15 डेज। देन आंसर विल बी 15, 6, 90, 6, 96, 2/3। 6/15 होगा, 3 से कैंसिल करेंगे, 2/3। आंसर विल बी 6 होल 2/3, 6 होल 2/5। 6/15 आएगा, 3 से काटेंगे 2, 3 से काटेंगे 5। आंसर विल बी 6 होल 2/5 डेज। क्लियर हो गई बात दोस्तों। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे बोला गया ए, बी एंड सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। ए, बी और सी साथ मिलकर काम शुरू करते हैं बट बी लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। बी काम समाप्ति के 2 दिन पहले ही काम छोड़ देता है और सी लेफ्ट द वर्क 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। और सी काम समाप्ति के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी 2 दिन पहले छोड़ता है तो बी से 2 दिन का काम करवाओ। बी 1 दिन में करता है 5 काम तो 2 दिन में करेगा 10 काम। और सी 4 दिन पहले छोड़ता है, सी 1 दिन में करता है 4 काम तो सी से 4 दिन का काम करवाओ, 4 दिन में करेगा 16 काम। तो काम हो गए टोटल 86। अब जब आपने बी हो या सी को आपने जाने ही नहीं दिया तो काम शुरू से लेकर आखिरी तक किसने किसने किया होगा? ए, बी और सी तीनों ने। तो तीनों एक दिन में कितने काम करते हैं? 6, 5, 11, 4, 15। तो वर्क अपॉन कर दिया एफिशिएंसी, ये आ गया टाइम। 15, 5, 75, 11, 86। आंसर विल बी 5 होल 11/15 डेज। क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, जो बच्चे लास्ट वीडियो नहीं पढ़े हैं, इस वर्कर्स का आना जाना, वर्कर्स के आने जाने की जो हम लोग बिना ग्राफ के डायरेक्ट कंडीशन लगा रहे हैं, कब कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है, एक ही स्टेटमेंट है, वो आप लास्ट वीडियो में एक बार प्ले करके देख लीजिएगा ताकि आपको डिफरेंट वैरायटीज़ जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से भाई दोस्तों। ए, बी एंड सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। ए, बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं बट आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क। इस बार शुरू से ए छोड़ रहा है। तो अगर कोई कैंडिडेट शुरू से जाता है, स्टार्टिंग से जाता है, तो जा रहा है तो जाने दो और आ रहा है तो आने दो। तो जा रहा था ये कैंडिडेट, कौन सा कैंडिडेट जा रहा था? बोला आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क। ए जा रहा है तो ए को जाने दो। ए 1 दिन में कितने काम करता है? 6। तो 2 दिन में कितने काम करेगा? 12। बी को आपने जाने दिया। एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 days सी ऑल्सो लेफ्ट दी वर्क। और उसके 2 दिन बाद सी ने भी काम छोड़ दिया। इसका मतलब सी ने स्टार्टिंग से कितने दिनों बाद काम को छोड़ा है? 4 दिनों बाद। सी 1 दिन में कितने काम करता है? 4। तो 4 दिन में कितने काम करेगा? 16। तो टोटल काम कितना हो गया? ये 88। जब आपने देखिए कंडीशन यहाँ पर क्या बोली गई थी आपसे, कोई स्टार्टिंग से जा रहा है तो जाने दो। इसका मतलब यहाँ पर कंडीशन क्या लग जाएगी? जा रहा है तो जाने दो, मतलब उसके काम हटा दो। कौन गया था? बी गया था। फिर कौन गया था? सी गया था। फिर पहले कौन गया था? ए गया था या बी? पहले गया था ए लेफ्ट द वर्क। तो ए गया तो ए को जाने दो। और फिर कौन गया था? फिर गया था सी। तो सी को जाने दो। जब आपने ए और सी को जाने दिया तो काम किसने किसने किया होगा? काम ए और सी के जाने के बाद कौन करेगा? बी। तो यहाँ पर 16, 12, 28, 28 काम अगर हटा देंगे तो काम बचेंगे 32। अब चूंकि ए और सी जा चुके हैं तो काम कौन करेगा? बी। और बी 1 दिन में कितने काम करता है? 5। तो 32 काम कितने दिनों में करेगा? 32/5। 5, 6, 30। 6 से ही 2/5। क्लियर दोस्तों। कंडीशन याद रखिए कि अगर स्टार्टिंग से है तो जो जा रहा है उसे जाने दो और जो आ रहा है उसे आने दो। यहाँ पर स्टार्टिंग से क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया, कोई कैंडिडेट जा रहा था तो जाने दो। तो इन कैंडिडेट्स को आपने जाने दिया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। टोटल वर्क करना है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है ए बी सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। ए बी और सी एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, बट ए लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ए और बी, बट ए एंड बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। काम समाप्ति के 3 दिन पहले ए और बी काम छोड़ देते हैं। काम समाप्ति के 3 दिन पहले ए और बी काम छोड़ते हैं। चूंकि काम समाप्ति के पहले की बात हो रही है तो जो जा रहा है हम उसे जाने नहीं देंगे। ए और बी 3 दिन पहले जा रहे थे तो ए और बी से 3 दिन का काम करवा लो। ए और बी एक दिन में करते हैं 11 काम, तो 3 दिन में करेंगे 33 काम। टोटल काम हो गए 93। जब आपने जाने ही नहीं दिया तो काम किसने किसने किया होगा? ए बी और सी तीनों ने। और तीनों एक दिन में कितने काम करते हैं? 6 5 11 4 15। देन टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा? 15 6 90, 3 93, 3/15 मतलब 6 सी 1/5। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखिए प्रैक्टिस करते जाइए सभी बच्चे। जो बच्चे लास्ट वीडियो नहीं प्ले किए थे, एक बार लास्ट वीडियो आप प्ले कर लेंगे तो ये जो क्वेश्चन हम लोग बिना ग्राफ के कर रहे हैं आप सभी को करने में बड़ा मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है ए लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। काम समाप्ति के 3 दिन पहले ए ने काम को छोड़ दिया तो ए से 3 दिन का काम करवा लो। ए एक दिन में करता है 6 काम, 3 दिन में करेगा 18 काम। ए एक दिन में करता है 6 तो 3 दिन में करेगा 18 काम। और आगे बोला गया एंड बी लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। देखिए दोनों ही कंडीशन लगा दी इस बार। कोई आ भी रहा है, कोई जा भी रहा है, कोई स्टार्टिंग से दिया, कोई एंड से दिया। लेकिन कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, अगर स्टार्टिंग से है कोई आ रहा है तो आने दो और जा रहा है तो जाने दो, और एंड से है कोई आ रहा है तो आने ना दो और जा रहा है तो जाने ना दो। यहां पर इस क्वेश्चन में बोला गया बी लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। काम समाप्ति के 2 दिन पहले बी ने काम को छोड़ दिया। तो बी जा रहा है तो बी को जाने नहीं देंगे, बी से 2 दिन का काम करवाएंगे। बी से 2 दिन का काम करवाएंगे। और ए ने 3 दिनों पहले छोड़ा था तो ए से आपने 3 दिनों का काम करवा लिया। इसका मतलब जब आपने किसी को जाने ही नहीं दिया तो ये टोटल 88 काम कौन करेगा? ये करेंगे ए बी सी तीनों। 6 5 11 4 15, 15 से कर दिया आपने डिवाइड। 15 5 75, 15 5 75, 5 सही 13/15। क्या ये बात क्लियर हो गई दोस्तों? अगर क्लियर हो गई है, अंतिम 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उन्हें भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस पर स्टार्टिंग से भी बोला गया है और एंड से भी बोला गया है। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ए बी एंड सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। ए बी और सी एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, बट ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 days। ए 2 दिनों बाद काम छोड़ देता है। तो अगर ए 2 दिनों बाद काम छोड़ देता है तो जो जा रहा है उसे जाने दो। ए को जाने दो, ए को जाने दो। 2 दिनों बाद जा रहा था, 2 दिनों बाद जाने दो। ए के 2 दिन के काम हटा दो। और एंड बी लेफ्ट 1 day बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। और बी काम समाप्ति के 1 दिन पहले जा रहा था तो बी जा रहा है तो जाने नहीं देंगे, क्योंकि काम समाप्ति के पहले की बात हो रही है तो बी से 1 दिन का काम करवाएंगे। कंडीशन यही लगी थी, बी लेफ्ट 1 day बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। 1 दिन पहले जा रहा था तो बी से 1 दिन का काम करवाएंगे। अब एक बात बताइए, जब आपने ए को जाने दिया और बी को जाने ही नहीं दिया तो जो भी ये फाइनल वर्क आएगा, ये फाइनल वर्क ए तो जा चुका है तो करेगा कौन कौन? बी और सी। तो 12 - 5 7, 7 इस पर घट गया और तो ये आ गया 53। ये काम किसने किए होंगे? चूंकि ए जा चुका है तो बी और सी ने। बी और सी एक दिन में करते हैं 9 काम, तो 53 काम कितने दिनों में करेंगे? 9 5 45 8 53, 5 से 8/9। क्या ये बात क्लियर हो गई दोस्तों? एक अंतिम क्वेश्चन इसका और बाकी है, लास्ट क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में बात बोली गई आपसे, ए बी एंड सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। ए बी और सी साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, बट आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क एंड सी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। देखिए अगेन सेम क्वेश्चन फ्रेम किया गया कि ए प्रारंभ से छोड़ता है 3 दिनों बाद और सी अंत से छोड़ता है 4 दिनों पहले। तो ए 3 दिनों बाद छोड़ता है। तो अगर प्रारंभ का क्वेश्चन है
तो जो जा रहा है उसे जाने देंगे और जो आ रहा है उसे आने देंगे। तो यहाँ पर ए जा रहा था, कितने दिन बाद जा रहा था, 3 दिनों बाद जा रहा था, तो ए से 3 दिन का काम हटा देंगे। ए के 3 दिनों का काम आपने हटा दिया। और दूसरी कंडीशन लगा रखी है, सी लेफ्ट द वर्क 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। सी ने 4 दिनों पहले काम छोड़ दिया, तो सी का 4 दिन का काम चूंकि छोड़ रहा है तो जाने नहीं देंगे, जा रहा है जाने नहीं देंगे, सी से 4 दिन का काम करवा लेंगे। तो यहाँ पर अब फाइनल कितना आ गया, 58। अब एक बात बताइए, यहाँ पर सी को आपने जाने नहीं दिया, यहाँ पर ए को आपने जाने दिया, तो काम करेगा कौन कौन, बी और सी। बी और सी एक दिन में करते हैं 9 काम, तो 58 काम कितने दिनों में करेंगे, 9 6 54 4 58, 6 से 4/9 दिन। क्या ये बात क्लियर हो गई दोस्तों? अगर क्लियर हो गई है तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी टाइम एंड वर्क में टॉपिक चल रहा है, अगर अब आप वीडियोस को देखें तो 3-4 वीडियोस आ चुके हैं टाइम एंड वर्क पर, और बिल्कुल ही लाइन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब पहले आपने देखा होगा टाइम एंड वर्क का टाइप 1 पर आपको बेसिक क्वेश्चन से करवाए गए थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पर, फिर टाइप 4 आया। टाइप 4 पर आपको प्री और मेंस के पूरे ही क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं। पेयर्स पर जितने पॉसिबल क्वेश्चंस होते थे, 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस बन करके आए हैं एग्जाम पर। तीनों कैटेगरीज पर आपको प्री और मेंस पूरा कवर करवाया जा चुका है। उसके बाद का आपने पार्ट देखा इस पर उसके बाद का पार्ट आपने देखा यहाँ पर वर्कर्स का आना जाना। तो एक लास्ट वीडियो वर्कर्स पर आना जाना की बनी थी, जिस पर आपको सारी कैटेगरीज के क्वेश्चंस आपको करवाए गए थे, कैसे हम लोग बिना ग्राफ के इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और उसके बाद इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो पर लगाए जा चुके हैं। तो दोस्तों, जितना भी मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको प्री से लेकर के मेंस तक सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे और टाइप वाइज आपको हर टॉपिक में आपको करवाया जाएगा, वो सारी चीज़ें मैं अपना प्रॉमिस फुलफिल कर रहा हूँ। आपकी हेल्प, एक छोटी सी हेल्प मुझे ये चाहिए थी कि भाई अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को, आप अपने जो भी आपके साथी हैं, जो भी आपके कलीग्स हैं, आप उन पर इन वीडियोस को शेयर करते रहिए और कमेंट पर आप ज़रूर करते रहिए। जैसे आज मैं मॉर्निंग में देखा, एक दो बच्चों ने उस पर कमेंट भी किया कि सर अगर इस वीडियोस में थोड़ा सा ये चीज़ हो जाए, ये चीज़ हो जाए, तो उनकी डिमांड बच्चों की आती जा रही है। यहाँ से हमारे साथ में जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं, उनकी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। तो आपके भी अगर कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।